क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान को कैसे पाया जा सकता है? क्या आपने कभी सच्चे प्रेम और भक्ति की शक्ति का अनुभव किया है? अगर नहीं, तो आपको यह कहानी ज़रूर देखनी चाहिए। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी बढ़िया माई की कहानी सुनाएंगे जिन्होंने अपनी भक्ति और प्रेम से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लिया। ये कहानी आपको सिखाएगी सच्चे प्रेम और भक्ति का महत्व, ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है, कर्म, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से कैसे बचा जाए, कठिन परिस्थितियों में भी कैसे आशा बनाए रखे। ये कहानी उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो जीवन में सच्ची खुशी और शांति चाहते हैं। आज ही इस वीडियो को देखें और इस अद्भुत कहानी से प्रेरणा लें। एक गांव में एक बूढ़ी माई अकेली रहती थी जिसके पास किसी का साथ नहीं था। एक दिन उस गांव में एक साधु आया। माई ने साधु का बड़े आदर से स्वागत किया। जब साधु जा रहा था तो माई ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं। कृपया मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। मैंने बहुत समय से अकेलापन सहना सीख लिया है। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और माई को देते हुए कहा, माई, ये आपका बालक है, इसे अपने बच्चे की तरह प्रेम से देखभाल करें। बूढ़ी माई बड़े प्यार से ठाकुर जी की इस मूर्ति की देखभाल करने लगी। एक दिन गांव के शरारती बच्चे ने देखा कि माई मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड रही है। उन बच्चों ने माई के साथ मजाक किया और कहा, माई, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया आया है जो छोटे बच्चों को उठा कर ले जाता है और मारकर खा जाता है। आप अपने बच्चे का ध्यान रखें, कहीं भेड़िया उसे न ले जाए। बूढ़ी माई ने अपने बाल गोपाल को कुटिया में ले जाकर रख दिया और स्वयं दरवाजे पर लाठी लेकर खड़ी हो गई। भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा करने के लिए माई ने पहरा देना शुरू कर दिया। उसने पहरा देते देते 5 दिन और 5 रात बिताए, बिना आंखें झपकाए, अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए। इस भोली भाली माई की भावना को देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी को माई के प्रेम का प्रत्यक्ष अनुभव करने की इच्छा हुई। भगवान ने एक सुंदर रूप धारण कर वस्त्रभूषण से सजाकर माई के पास आकर कहा, माई, मैं हूं, मैं तेरा वही बालक हूं जिसकी तू रक्षा करती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने अंदर छिपे ईश्वरीय अंश की रक्षा करनी चाहिए। जब हम पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं तो एक न एक दिन ईश्वर हमें अपने निकट लाते हैं। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है भगवान को प्रेम करें, निष्काम प्रेम, जैसे बूढ़ी माई ने किया।